अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। तो हम अपने तमाम तर व्यूवर्स को वर्ड प्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेकंड नंबर पे एक प्लेलिस्ट नजर आ रही है जिसमें हम वर्ड प्रेस के प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू प्लेलिस्ट ओपन हो जाती है। इस प्लेलिस्ट में आपको हम ई कॉमर्स से रिलेटेड एंड एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट में हम 18 सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। हमने अपने लास्ट सेशन में इरफान स्टोर वेबसाइट का होम पेज तैयार किया था और इस होम पेज पे हमने अपना फर्स्ट टास्क परफॉर्म कर लिया था जिसमें हमने अपना स्लाइडर तैयार किया था। आज के सेशन के अंदर हम इसी होम पेज को कंटिन्यू करेंगे और होम पेज के तमाम तर एलिमेंट्स को मुकम्मल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेमो वेबसाइट पे ले जाता हूँ। इस डेमो वेबसाइट पे आपको बैनर नजर आ रहा है जो हमने क्रिएट कर लिया था। आज के सेशन के अंदर हम इन तमाम तर सेक्शंस को क्रिएट करने वाले हैं जो होम पेज पे आपको व्यू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको अपनी शॉप के पेज पे ले जाता हूँ और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक अपने इस स्टोर में एडिशनल कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं होम पेज पे काम करने से पहले, और ओवरऑल मेरे शॉप के पेज पे मुझे 10 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। मैं अपने इस स्टोर पे 10 प्रोडक्ट्स अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, एफिलिएट प्रोडक्ट एंड ग्रुप प्रोडक्ट्स हमने अपलोड की हैं जिसकी इमेजेस और लिंक्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। आप इन तमाम तर सेशंस को अटेंड करके प्रोडक्ट्स अपलोड करने का मुकम्मल तरीकाकार सीख सकते हैं। तो आइए अपने इस प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे मूव करते हैं और अपने प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। इस डैशबोर्ड पे आके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इस नेविगेशन पैनल में आपको पेजेस के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है क्योंकि अभी हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पे वर्किंग करने वाली है। तो इसके लिए आपको ऑल पेजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेजेस की मुकम्मल एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और पेजेस की इस लिस्ट में आपको होम के नाम से पेज नजर आ रहा है। तो आपने अपने होम पेज को एलिमेंटर की मदद से एडिट करना है, लिहाजा आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं तो आपका होम पेज एलिमेंटर की मदद से लोड हो जाएगा और एलिमेंटर का इंटरफेस अब आपको व्यू हो रहा है। अपने होम पेज पे हमने स्लाइडर को इंपोर्ट कर दिया था। हमने ये स्लाइडर रेवोल्यूशन 6 प्लगइन की मदद से बनाया है जिसका लिंक भी आपको सामने नजर आ रहा है। अगर आप भी इस तरह का बेहतरीन किस्म का स्लाइडर तैयार करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू आप ये सीख सकते हैं कि कैसे स्लाइडर तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स, एलिमेंटर को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें। एलिमेंटर की स्क्रीन पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंटर के तमाम तर एलिमेंट्स या आप इनको विजेट्स भी कह सकते हैं, ये तमाम तर विजेट्स आपको नजर आ रहे हैं और इन तमाम तर विजेट्स को अलग अलग सेक्शंस बना के में रखा गया है। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन, नेविगेटर, हिस्ट्री और अपडेट के नाम से बटन नजर आ रहा है। इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड पे नेविगेटर की एक विंडो नजर आ रही है जिसमें आप जितने भी कंटेनर सेक्शंस तैयार करते जाते हैं तो उनकी एक मुकम्मल लिस्ट यहाँ पे तैयार होती जाती है। तो अभी के लिए मैं नेविगेटर को ऑफ कर देता हूँ, अपने इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको ब्लैक कलर का एक सेक्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंटेनर। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक कंटेनर तैयार करना है। जैसे मैं यहाँ पे पॉइंटर लेके आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू कंटेनर, तो मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मुझे अपने कंटेनर का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है कि मैं किस तरह का कंटेनर तैयार करना चाहता हूँ, 1 कॉलम वाला, 2 कॉलम वाला, 3 कॉलम वाला या 4 कॉलम वाला। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मूव कर दूंगा अपनी डेमो वेबसाइट पे। इस डेमो वेबसाइट पे अगर आप नोटिस करें तो अब हम ये वाला सेक्शन तैयार करने वाले हैं। ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है, इस सेक्शन को हम एलिमेंटर से किस तरह से तैयार करेंगे, इसके लिए मैं आपको एलिमेंटर पे ले जाता हूँ। हम 1 कॉलम वाला स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिसमें मैंने डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक कर दिया है। डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक करते ही आपको पिंक कलर का मुकम्मल एक बॉक्स नजर आ रहा है। इस बॉक्स के अंदर ही हमने ये सेक्शन तैयार करना है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एलिमेंटर पे आ जाता हूँ। इस कंटेनर के अंदर प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। प्लस पे क्लिक करते ही एलिमेंटर के तमाम तर एलिमेंट्स आपको यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। आपने सर्च विजेट्स पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है ऐड ब्लॉक।
जैसे ही आप यहाँ पे ऐड ब्लॉक टाइप करते हैं तो आपको 4th नंबर पे ऐड ब्लॉक का विजिट नजर आ रहा है। आपने माउस की मदद से इसको सिलेक्ट करना है और ड्रैग करते हुए इस कंटेनर के अंदर ड्रॉप कर देना है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका ये जो कंटेनर है ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी एलिमेंट नजर नहीं आ रहा जैसे आपको इस डेमो वेबसाइट के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे मूव कर जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एडिट ऐड ब्लॉक लिखा नजर आ रहा है, यानी मैं इस विजिट को एडिट करने लगा हूं जो मैंने इस कंटेनर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो इसके अंदर आपको कंटेंट लिखा नजर आ रहा है, तो कंटेंट के अंदर आपने ऐड आइटम पे क्लिक कर देना है। ऐड आइटम पे क्लिक करते ही आपका फर्स्ट आइटम जो है ये आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर आपने 3 चीजें इनपुट करनी है, ऐड टेक्स्ट, एक्शन टेक्स्ट एंड ऐड इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ऐड टेक्स्ट में मुझे क्या लिखना है, आप डेमो वेबसाइट पे आ जाए, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कैच द हॉटेस्ट डील इन कैमरा। ये मैंने ऐड टेक्स्ट के अंदर टाइप कर देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो डेमो वेबसाइट पे आपको डील का जो वर्ड नजर आ रहा है ये बोल्ड नजर आ रहा है ब्लैक कलर में। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब मैं ऐड टेक्स्ट पे आके डील के इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे डील पे आके क्लिक करना है। तो यहाँ पे HTML का एक टैग इंसर्ट करना है, शिफ्ट को प्रेस करके लेस देन का साइन, शिफ्ट को प्रेस करके ग्रेटर देन का साइन, इनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं और इनके दरमियान आपने बी लिख देना है। बी का मतलब है कि ये बोल्ड का टैग है। इस टैग को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है और आपने डील के टैग के बाद इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने बी से पहले शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड स्लैश की होती है इसको प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमने बोल्ड का टैग जो है ये डील के वर्ड पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आपको व्यू हो रहा है कि डील का वर्ड जो है ये बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हमने कैच द हॉटेस्ट डील इन कैमरा टेक्स्ट ऐड अप कर दिया है। एक्शन टेक्स्ट क्या होता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आपको डेमो वेबसाइट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करें तो एक्शन टेक्स्ट में शॉप नाउ लिखा है। जैसे ही हम शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट के शॉप के पेज पे मूव कर जाएंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके टाइप कर देता हूँ शॉप नाउ। जैसे ही मैं शॉप नाउ यहाँ पे टाइप करूंगा तो आप नोटिस कीजिएगा कि एलिमेंटर पे भी आपको ये टेक्स्ट व्यू हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको इस येलो एरो के साथ शॉप नाउ लिखा नजर आ रहा है। अब थर्ड टास्क मेरा है वो ये है कि मैंने इमेज अपलोड करनी है। डेमो वेबसाइट पे आपको कैमरा की इमेज नजर आ रही है और ये तमाम तर इमेजेस मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम तर इमेजेस अपलोड की हुई हैं, उनको वहां से डाउनलोड कर लें और फिर आप यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करें, अपलोड फाइल्स पे आ जाएं, सिलेक्ट फाइल्स पे आ जाएं। सिलेक्ट फाइल्स पे आके आपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के फोल्डर में आ जाना है जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आपने IMG पे क्लिक कर देना है। IMG पे क्लिक करने के बाद ऐड ब्लॉक 1, ऐड ब्लॉक 2, ऐड ब्लॉक 3 तीनों इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना। तो मैंने ऐड ब्लॉक्स में 3 इमेजेस रखनी थी, तीनों ही मैंने यहाँ पे लोड कर दी हैं। अब मैं 1 बाय 1 इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड अप करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये वाली इमेज थी, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे लोड हो चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में एलिमेंटर पे भी आपको ये इमेज नजर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमने ऐड ब्लॉक में अपना फर्स्ट ऐड ब्लॉक प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद हमने अपने इस वेबसाइट पे 2 ऐड ब्लॉक्स मजीद प्रिपेयर करने हैं। तो इसका आसान सा तरीका आपको ये बताता हूँ कि आपने आइटम 1 पे आके क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसकी तमाम तर सेटिंग्स हाइड हो गई हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो तमाम तर चीजें दोबारा से नजर आ जाएंगी। आपने इस पे क्लिक कर देना है, ये तमाम तर चीजें हाइड हो गई हैं। अब आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का बटन नजर आ रहा है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आइटम 2 भी तैयार हो चुका है, लेकिन ये डुप्लीकेट कॉपी है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आइटम 1 के अंदर जितनी भी चीजें थी जो आपने डुप्लीकेट की थी वो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, जिसमें शॉप नाउ एज इट इज ही रहने दें। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट में आके आपने चेंजेस करनी है। यहाँ पे अगर आप डेमो वेबसाइट पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स या PC नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आके आपने एडिट इस तरह से कर लेना है, कैच द हॉटेस्ट डील इन कंप्यूटर्स यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद चूज इमेज पे आ जाते हैं और मीडिया लाइब्रेरी में मैंने ऑलरेडी इमेजेस अपलोड की हुई हैं ऐड ब्लॉक्स की, जो अभी आपको व्यू हो जाती है।
आपने यहाँ पे कंप्यूटर्स की इस पिक्चर पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने सेकंड ऐड ब्लॉक भी एलिमेंटर पे व्यू हो रहा है। तो ये एक आसान तरीका है ऐड ब्लॉक्स तैयार करने का। इसके बाद आपने दोबारा से आइटम 2 पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट के इस बटन पे क्लिक करना है और अपने थर्ड आइटम को भी यहाँ पे एडिट कर देना है। कैच द हॉटेस्ट डील इन लैपटॉप्स। लास्ट जो हमारा सेक्शन है ये लैपटॉप से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लैपटॉप और यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं लैपटॉप को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आके मैं लैपटॉप की इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपके सामने मुकम्मल ये सेक्शन तैयार हो चुका है जो आपको एलिमेंटर पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपने इस होम पेज पे अपना फर्स्ट सेक्शन तैयार कर लिया है जिसमें हमने ऐड ब्लॉक विजेट को यूज करते हुए ये सेक्शन प्रिपेयर किया है। ये काम मुकम्मल करने के बाद आपने सिंपल अपडेट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये काम अपडेट हो जाएगा तो आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं कि आपको ऐड ब्लॉक विजेट्स प्रॉपर तरीके से नजर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी डमी वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट सेक्शन तैयार करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इस सेक्शन में आपको कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 5% ऑफ के नाम से एक डील नजर आ रही है और एक सेल टाइमर भी आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोबारा से प्रोजेक्ट पे मूव करना है। प्रोजेक्ट पे आके आपने अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, आपने प्लस के इस बटन पे क्लिक कर देना है और एक नया कंटेनर ऐड कर देना है। इसके बाद अब आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब हम जो स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं इसमें भी हम एक 1 कॉलम स्ट्रक्चर ही रखने वाले हैं जिसमें मैं डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने सर्च विजिट्स पे आ जाना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है डील प्रोडक्ट कैरोसेल। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे मैंने डील प्रोडक्ट कैरोसेल टाइप किया, डील प्रोडक्ट कैरोसेल का विजेट आ चुका है। सिंपल इसको सिलेक्ट करें और इसको ड्रैग करते हुए इस कंटेनर के अंदर ड्रॉप करें। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपके सामने एक सेक्शन तैयार हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड पे इस सेक्शन से रिलेटेड तमाम तर सेटिंग्स भी आपको नजर आ रही हैं। आपको अपनी 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये कैरोसेल है कि इसमें डॉट्स बने हुए हैं। अगर मैं इस डॉट्स पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और अगर मैं थर्ड डॉट पे क्लिक करता हूं तो आपको मजीद कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। लेकिन इस सेक्शन की कुछ सेटिंग्स करने वाली हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे मूव कर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, एडिट डील प्रोडक्ट कैरोसेल पे, कंटेंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है इंटर डील हेडर टाइटल। तो टाइटल में लिखा हुआ है डी डील्स लिमिटेड जस्ट नाउ और ये आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइमर वैल्यू लिखी नजर आ रही है कि ये सेल कितनी देर तक आप लगाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे +8 आवर्स लिखा नजर आ रहा है। अगर आप ये सेल एक दिन के लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 24 आवर्स टाइप कर देना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सेल में 5 आवर्स के लिए लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप कर दिया है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है टाइमर टाइटल। टाइमर टाइटल में लिखा हुआ है हरी अप ऑफर एंड्स इन और ये आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो आपको डील परसेंटेज वैल्यू लिखा नजर आ रहा है। तो मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को 5% ऑफ देना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया है। 5 टाइप करते ही आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 5% लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद शॉर्ट कोड टैग्स में रिसेंट प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये तमाम तर प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो रिसेंटली मैंने अपने स्टोर में एडअप की हैं। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिस्प्ले। तो मेरे इस स्टोर में मैंने ओवरऑल 10 प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 15 टाइप किया हुआ है तो यही रहने देता हूँ क्योंकि मैंने स्टोर में मजीद कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करनी होंगी तो 15 की मैंने लिमिट लगाई हुई है। इस प्रोडक्ट कैरोसेल में तकरीबन 15 के करीब प्रोडक्ट्स लोगों को नजर आती रहेंगी। इसके बाद आप इस स्क्रीन को मजीद स्क्रॉल कर सकते हैं और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है कैरोसेल आइटम और इसमें 4 लिखा नजर आ रहा है क्योंकि अभी आपको इस कैरोसेल में एक स्क्रीन पे 4 एलिमेंट्स 4 आइटम्स नजर आ रही हैं। ये सेटिंग भी एज इट इज ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको 5 आइटम्स नजर आए इस स्क्रीन पे तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं।
अभी के लिए आप यहाँ पे नोटिस करें तो कैरोसल शो डॉट्स लिखा नजर आ रहा है, ये इनेबल है, इसीलिए आपको ये तमाम तर डॉट्स नजर आ रही हैं। तो ये तमाम तर सेटिंग्स आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं, लिहाजा आप अपडेट के इस बटन पे क्लिक करके इस सेक्शन को भी अपडेट कर दें और उसके बाद अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करें और देखें कि क्या ये सेक्शन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है या नहीं हुआ। तो मैंने अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया है। वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद इसके तमाम तर रिजल्ट्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये सेक्शंस प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुके हैं। हमने 5 आवर्स के लिए यहाँ पे अपनी सेल लगाई थी, तो आपको टाइमर नजर आ रहा है और ये टाइमर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जैसे ही ये टाइम खत्म हो जाएगा आपकी सेल भी एंड हो जाएगी। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। डमी वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें हमने आपको अपने इस स्टोर से रिलेटेड कुछ बेसिक फीचर्स बताए हुए हैं कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो $50 से ऊपर होती हैं, जिनका रेट $50 से ज्यादा होता है, हम उन प्रोडक्ट्स की फ्री डिलीवरी करते हैं। 99% हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। हम अपनी प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते हैं। हमारा पेमेंट मेथड बहुत ज्यादा सिक्योर है। बेस्ट ब्रांड्स हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सेक्शन भी अब मैं तैयार करना चाहता हूं। तो अगर आप अपनी इस वेबसाइट पे ये सेक्शन तैयार करना चाहते हैं तो आपने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, एलिमेंटर पे आ जाना है, यहाँ पे आके अपने पेज को स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपने एक नया कंटेनर ऐड करना है, इसके लिए आप प्लस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर तैयार करने का कहा जा रहा है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे डायरेक्शन कॉलम ही अगेन सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि पिंक कलर का एक सेक्शन तैयार हो चुका है। आपने सिंपल प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करके आपके सामने सर्च विजिट्स आ रही हैं और अब मैं जो विजिट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ इसका नेम है फीचर्ड ब्लॉग। जैसे ही मैंने यहाँ पे फीचर टाइप किया है तो यहाँ पे फीचर्ड ब्लॉक के नाम से विजिट नजर आ रहा है। सिंपल इसको माउस से सिलेक्ट करें, ड्रैग करें और इस सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दें। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये सेक्शन तैयार हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अब आपने कुछ एडिटिंग परफॉर्म करनी है। एडिट फीचर्ड ब्लॉक में आ जाएं, कंटेंट में आ जाएं और ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं। जैसे आप ऐड आइटम पे क्लिक करते हैं तो आइटम 1 लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने आइकन एंड टेक्स्ट दो चीजें हमने यहाँ पे इंटर करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको आइकन भी नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आइकन्स में आके आइकन अप्लाई करूंगा और इसके बाद टेक्स्ट में आके मैंने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं डमी वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्री डिलीवरी फ्रॉम $50। इसको मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, टेक्स्ट में आके मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक आइकन अप्लाई करना है और अगर आप डमी वेबसाइट पे नोटिस करें तो आपको ट्रक का आइकन नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस फोल्डर को देखें जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि लास्ट में टेक्स्ट फाइल है। जैसे ही आप इस टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने टेक्स्ट फाइल लोड हो जाएगी। इस टेक्स्ट फाइल में अगर आप नोटिस करें तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। अगर आप आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो ये आइकन्स का लिंक है, आपने इस लिंक पे सिलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे आ जाना है, न्यू टैब में आके इस लिंक को पेस्ट कर देना है। इस लिंक के अंदर आपको इलेक्ट्रो के बहुत सारे आइकन्स फोन्स नजर आ रहे हैं। तो सिंपल आपने इन तमाम तर आइकन्स को यहाँ पे व्यू कर लेना है और वन बाय वन जो आइकन्स आपको रिक्वायर्ड है फीचर्ड ब्लॉक में वो आपने अप्लाई कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ट्रक का आइकन अपलोड करना है, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस आइकन को कंट्रोल सी करके मैं इसको कॉपी करूंगा, एलिमेंटर पे आ जाऊंगा और आइकन्स में आके मैंने टाइप करना है ईसी। ईसी का मतलब इलेक्ट्रो है, फिर स्पेस टाइप करनी है और इसके बाद पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में आपको एलिमेंटर पे ट्रक का आइकन जो है ये प्रॉपर तरीके से नजर आ जाएगा और फ्री डिलीवरी फ्रॉम $50 भी लिखा नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, वाजिया तौर पे नजर आए, तो इसके लिए आपने इस टेक्स्ट पे HTML का बोल्ड का टैग अप्लाई करना है जो हमने कुछ ही टाइम पहले अप्लाई किया था। तो इसके लिए मैं बोल्ड का टैग अप्लाई कर देता हूँ, एंगल ब्रैकेट्स अप्लाई करके बी लिख देता हूँ। इसके बाद दोबारा से मैं इस टैग को सिलेक्ट करता हूँ और फ्री डिलीवरी फ्रॉम $50 के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बोल्ड का जो टैग है वो इस टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाएगा।
यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपका फर्स्ट फीचर ब्लॉक जो है ये तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने पेंसिल के इस आइकन पे क्लिक करना है। अगर आप डमी वेबसाइट पे नोटिस करें तो आपको यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5 फीचर्ड ब्लॉक नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए हम अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं। आइटम 1 हमें नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप ऐड आइटम पे क्लिक करके एक न्यू आइटम ऐड करके उस पर काम कर लें, वरना आप आइटम 1 पे ही क्लिक करके इसी को 5 टाइम्स डुप्लीकेट कर लें। यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, आइटम 2 आ चुका है। अब यहाँ पे आके सिंपल मैंने अपने टेक्स्ट को और आइकन को चेंज करना है। तो डमी वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है 99% पॉजिटिव फीडबैक। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपनी वेबसाइट पे मूव करता हूँ। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे आइकन को चेंज करना है। तो आइकन के लिए आपने इस आइकन वाले लिंक पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ईसी कस्टमर्स के नाम से ये ऑप्शन नजर आ रहा है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यही आइकन आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे नोटिस करें तो ईसी मैंने एज इट इज लिखा हुआ है और इसके बाद जो कुछ लिखा है यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। तो आपका सेकंड ब्लॉक भी तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने आइटम 2 पे क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है, आइटम 3 पे आ जाना है और इसी तरह से अपने रिमेनिंग्स जो फीचर्ड ब्लॉक हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं। मैं वीडियो को जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और ये तमाम तरह आइकन जल्दी से तैयार कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने वन बाय वन अपने तमाम तर फीचर्ड ब्लॉक को प्रिपेयर कर लिया है। 5 फीचर्ड ब्लॉक पे हमने काम किया है और ये तमाम तर फीचर्ड ब्लॉक आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपने अपने इस टास्क को अपडेट कर देना है और उसके बाद अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक कर लेना है कि क्या ये सेक्शन प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि तमाम तर फीचर्ड ब्लॉक आपको नजर आ रही हैं। अभी के लिए मैं अपनी डमी वेबसाइट पे मूव कर जाता हूँ और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एक नया सेक्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और इस सेक्शन में आपको यहाँ पे फीचर्ड के नाम से एक टैब नजर आ रही है जिसमें आपको कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। अगर मैं ऑन सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपको वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जिन पे हमने सेल अप्लाई की हुई है और इसके बाद आपको टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही हैं जिनके रेट्स भी ठीक ठाक हैं और जिनकी डिमांड भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा है, जिनकी सेल भी ज्यादा हो रही है। तो मैं इसके लिए अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। प्रोजेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपने एलिमेंटर पे आना है, एक नया कंटेनर ऐड करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने अगेन डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक कर देना है। डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे जो विजिट अप्लाई करने वाले हैं वो इलेक्ट्रो प्रोडक्ट टैब विजिट अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको बहुत सारे सेक्शंस नजर आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रो एलिमेंट्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रो के तमाम तर एलिमेंट्स विजिट्स वगैरह यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रो प्रोडक्ट टैब विजिट्स। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको प्रोडक्ट टैब्स लिखा नजर आ रहा है। तो सिंपल आपने प्रोडक्ट टैब्स पे आ जाना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, वरना आप सेम इसी विजिट को सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट टैब को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है। अब मुझे ऐड आइटम पे क्लिक करना है। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टाइटल सेटअप करना है। टाइटल कौन सा सेटअप करना है, जैसे कि यहाँ पे नोटिस करें तो इन्होंने अपना एक टाइटल बनाया हुआ है फीचर्ड के नाम से। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि फीचर्ड प्रोडक्ट का क्या मतलब है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि फीचर्ड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं तो इसके लिए आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, प्रोडक्ट्स पे आ जाना है, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब अगर आप इन प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देखें तो आपको यहाँ पे इनके नेम्स, एसकेयू कोड, स्टॉक प्राइस, कैटेगरीज वगैरह तमाम तर चीजें नजर आ रही हैं। अभी के लिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको ये स्टार नजर आ रहा है। अगर आप इस स्टार पे पॉइंटर लेकर जाते हैं तो फीचर्ड लिखा हुआ है। तो जिन प्रोडक्ट्स को आप अपने फीचर्ड प्रोडक्ट्स के तौर पे एडअप करना चाहते हैं तो उन पे आपने टिक लगा देना है। जैसे कि ये स्टार आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसी के साथ आपका ये जो पेज है ये रीलोड हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक दो और प्रोडक्ट्स हैं जिन पे स्टार पे टिक लगा देता हूँ।
हाँ जी, अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको आपकी प्रोडक्ट्स के सामने ब्लू कलर में स्टार नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को फीचर्ड प्रोडक्ट्स के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह से जिन प्रोडक्ट्स पे आपने सेल लगाई होगी तो वो तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज अ ओन सेल प्रोडक्ट के तौर पे आपको नजर आएंगे और इसी तरह से टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको नजर आएंगे। वन बाय वन ये टैब्स क्रिएट करनी है। फर्स्ट नंबर पे हम जो टैब क्रिएट करने वाले हैं वो फीचर्ड के नाम से है। टाइटल पे आकर मुझे यहाँ पे टाइप करना है फीचर्ड। फीचर्ड टाइप करने के बाद शॉर्ट कोड पे आना है और रिसेंट प्रोडक्ट की जगह मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फीचर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि इस टैब के अंदर मैं अपनी तमाम तर फीचर्ड प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपकी यहाँ पे चॉइस है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे लिमिट नजर आ रही है 6। तो क्योंकि मैंने अपनी अभी तक 3 प्रोडक्ट्स को एज अ फीचर प्रोडक्ट के तौर पे ऐड किया है तो यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ 3 की। इसी तरह यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है कॉलम्स एंड कॉलम वाइड। तो कॉलम्स में अगर आप नोटिस करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 कॉलम्स क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स मैं फीचर्ड की इस टैब के अंदर दिखाना चाहता हूँ। और कॉलम की विड्थ ऑलरेडी 3 है, इसको 3 ही रहने दें। अब अगर आप नोटिस करें तो फीचर्ड की इस टैब पे क्लिक करते ही मेरे यूजर्स को ये 3 प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। तो इस तरह से मैंने ये तमाम तर सेटिंग कर दी है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसकी तमाम तर डिटेल्स को हाइड कर दें। अपनी सेकंड टैब हम क्रिएट करने वाले हैं। सेकंड टैब का नाम है ओन सेल टैब। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको वही प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जिन पे आपने सेल अप्लाई की हुई है। तो अभी के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे मूव करता हूँ। आइटम 1 मुझे नजर आ रही है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ। जैसे मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो आइटम 2 मुझे नजर आ रही है। मैं टाइटल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे टाइटल को चेंज करके टाइप कर देता हूँ ओन सेल। ओन सेल टाइप करने के बाद शार्ट कोड में आ जाए। शार्ट कोड में आके आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ओन सेल प्रोडक्ट्स। बाकी तमाम तर सेटिंग्स यूं ही रहने दें। लिमिट में भी 3, कॉलम्स भी 3 और कॉलम वाइड भी 3। अभी के लिए मुझे याद नहीं है कि हमारे से स्टोर पे हमने सेल वाली प्रोडक्ट रखी हुई है कि नहीं रखी। तो अभी मुझे ओन सेल में कोई भी प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही। तो अभी हम इस तरह से कर देते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में मूव करते हैं और अपने किसी 1 या 2 प्रोडक्ट्स पे सेल अप्लाई कर देते हैं। तो प्रोडक्ट्स की सेक्शन पे मूव कर जाएं। अल्ट्रा वायरलेस $50 हेडफोन, इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट कर लेता हूं और न्यू टैब में ओपन कर देता हूं। इसी तरह से नोटबुक है, इसको भी मैं राइट क्लिक करके एडिट कर लेता हूं। इन दोनों प्रोडक्ट्स को वन बाय वन में यहाँ पे ऑन करके इन पे सेल अप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। फर्स्ट नंबर पे मेरे सामने अल्ट्रा वायरलेस हेडफोन्स हैं। इनकी जो प्राइस है वो ₹1000 है, तो मैं इसको सेल पे लगा देता हूँ ₹800 में। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूंगा और अपडेट के इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। नोटबुक वाइट स्क्रीन आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है। इस प्रोडक्ट पे भी हम सेल अप्लाई करने वाले हैं। इसकी जो प्राइस है 750 है, तो इस पे मैं सेल लगा देता हूँ 400। तो इस तरह से मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो रेट्स हैं वो यहाँ पे एज अ सेल के तौर पे टाइप कर दिए हैं। अपडेट के बटन पे क्लिक कर दिया है। कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ये अपडेट हो जाएंगे। फिर जब मैं अपनी इस वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करूंगा तो ऑन सेल की टैब के अंदर भी मुझे 2 प्रोडक्ट्स लाजमी नजर आएंगे। तो अभी के लिए मैं आइटम 2 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। डुप्लीकेट पे क्लिक करके मुझे अब अपना थर्ड सेक्शन यहाँ पे तैयार करना है। डमी वेबसाइट पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे टॉप रेटेड लिखा नजर आ रहा है। अब जो सेक्शन में तैयार करने वाला हूँ इसका नाम है टॉप रेटेड। टॉप रेटेड टाइप करने के बाद आपने शॉर्ट कोड पे आके यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स और यहाँ पे भी आपने लिमिट, कॉलम और कॉलम वाइड को 3 ही रहने दें। अपना तमाम तर वर्क करने के बाद अपने तमाम तर काम को आपने लाजमी अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद चेकआउट करते हैं कि हमारे ये तीनों सेक्शंस प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं कि नहीं हुए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आइटम 1 में हमने फीचर्ड ब्लॉक रखे थे। आइटम 2 पे अगर आप नोटिस करें तो हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स को एज अ सेल प्रोडक्ट के तौर पे रखा है। तो अब आपको ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। थर्ड आइटम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ टॉप रेटेड पे, तो टॉप रेटेड पे भी आपको 3 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। तो एलिमेंटर हमें ये तमाम तर टैब्स जो हैं इनके अंदर प्रोडक्ट्स प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। तो मैंने एलिमेंटर को अपडेट कर दिया है। इसके बाद अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाएं और वेबसाइट पे आके इसको रिफ्रेश करें और चेक करें कि क्या आपका ये सेक्शन प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया है। इसके बाद मूव करते हैं अपनी इस वेबसाइट के सेक्शन पर। तो यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपको फीचर टैब,
ऑन सेल टैब एंड टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स, ये तमाम तर टैब्स और प्रोडक्ट्स प्रॉपर तरीके से नजर आ रही हैं। अभी के लिए हम मूव कर जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और डमी वेबसाइट पे आके हम अपना नेक्स्ट सेक्शन तैयार कर लेते हैं। अगर आप इस सेक्शन को नोटिस करें तो इस सेक्शन के अंदर आपको जो कंटेनर नजर आ रहा है इसमें बैकग्राउंड इमेज भी आपको नजर आ रही है स्ट्रिप लाइंस वाली। और अगर आप इस कंटेनर की बात करें तो यहाँ पे 2 कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टीवी नजर आ रहा है और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नोटिस करें तो इसी टेलीविजन से रिलेटेड आपको कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स एज अ कैरोसेल के तौर पे यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसी तरह का सेक्शन अब हम तैयार करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसके लिए मैं मूव कर जाता हूँ एलिमेंटर पे। एलिमेंटर पे आके अब आपने एक नया कंटेनर तैयार करना है तो आपने प्लस पे क्लिक कर देना है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ 2 कॉलम्स तैयार करने में, क्योंकि अगर आप डमी वेबसाइट को नोटिस करें तो एक साइड पे आपको टेलीविजन नजर आ रहा है और टेलीविजन से रिलेटेड आपको एक कैरोसेल तैयार करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मूव कर जाना है 2 कॉलम्स पे। तो जैसे ही मैं 2 कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास जो कंटेनर तैयार हुआ है इसमें आपको 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो आपने प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके आपने बेसिक्स पे आ जाना है। बेसिक्स पे आके आपको सेकंड नंबर पे इमेज लिखा नजर आ रहा है, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आपने यहाँ पे अपनी जो इमेज है ये अपलोड कर देनी है। एक दफा आप डमी वेबसाइट पे आके इस इमेज को देख लें, यही इमेज आपने अपलोड करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करें, चूज इमेज पे क्लिक करें, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें। आपके सामने IMG का फोल्डर जो है इमेजेस का फोल्डर आ चुका है। यहाँ पे आके आपने टीवी वाली इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आपकी लाइब्रेरी में लोड हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट का बटन नजर आ रहा है, सिलेक्ट पे क्लिक कर दें तो आपकी ये इमेज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे टाइप कर देना है इलेक्ट्रो प्रोडक्ट कैरोसेल। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको सर्च भी कर सकते हैं या आप अगेन इसको स्क्रॉल करें, इलेक्ट्रो एलिमेंट्स में आ जाएं, प्रोडक्ट कैरोसेल लिखा नजर आ रहा है तो आपने सिंपल प्रोडक्ट कैरोसेल को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे ये सेक्शन तो नजर आ रहा है लेकिन इसकी तमाम तर सेटिंग्स आपने करनी है। एडिट प्रोडक्ट कैरोसेल 1 के नाम से आपको नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और अगर मैं डमी वेबसाइट की बात करूं तो इन्होंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करवाई हैं। अभी के लिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको फर्स्ट नंबर पे कंटेंट के अंदर टाइटल लिखा नजर आ रहा है। तो मैं अपने इस सेक्शन के लिए टाइटल तैयार करना चाहता हूँ। जैसे कि डमी वेबसाइट पे आप नोटिस करें तो इन्होंने एक टाइटल तैयार किया हुआ है टेलीविजन के नाम से। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे टेलीविजन लिखा नजर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू डिस्प्ले में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 6, क्योंकि मैं 6 प्रोडक्ट्स को अपने इस कैरोसेल पे रखना चाहता हूँ। इसको स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको कैरोसेल आइटम लिखा नजर आ रहा है। कैरोसेल आइटम पे आके आपने 2 टाइप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे 2 टाइप कर देते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ओवरऑल हमारे इस कैरोसेल पे 6 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एट अ टाइम मुझे सिर्फ 2 आइटम्स ही कैरोसेल पे नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैरोसेल आइटम पे 2 टाइप किया था। और अगर आप नोटिस करें टॉप पे तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू डिस्प्ले में 6 टाइप किया था। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको कैरोसेल पे 6 प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन एट अ टाइम आपको यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम्स ही नजर आएंगे। ये तमाम तर सेटिंग्स करने के बाद आपने अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। दोनों कॉलम्स प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हैं। अभी हमने जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है तो ये करना है कि मुझे अपनी इस डमी वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आके मुझे अपना जो बैकग्राउंड इमेज है इसको सेटअप करना है। तो बैकग्राउंड इमेज को किस तरह से सेटअप किया जाता है, इसके लिए आपने आ जाना है अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे आके आपने इस कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड पे सेटिंग्स करनी है। तो अगर आप इस पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड पे इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे 6 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 6 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है एडिट कंटेनर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो एडिट कंटेनर लिखा नजर आ रहा है। इस कंटेनर के बैकग्राउंड पे मैं कोई ना कोई इमेज लगाना चाहता हूं तो इसके लिए एडिट कंटेनर में आके फर्स्ट नंबर पे आपको लेआउट लिखा नजर आ रहा है, सेकंड नंबर पे स्टाइल्स लिखा हुआ है। स्टाइल्स पे जैसे ही आप आ जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको बैकग्राउंड लिखा नजर आ रहा है। बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। बैकग्राउंड टाइप पे आ जाए, बैकग्राउंड टाइप पे आके आपने क्लासिक पे क्लिक करना है।
अभी के लिए मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं मीडिया लाइब्रेरी पे आ जाता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी मैंने इमेज अपलोड की हुई है। जब हम अपनी इस वेबसाइट का स्लाइडर तैयार कर रहे थे तो स्लाइडर पे हमने जो बैकग्राउंड इमेज अपलोड की थी वो यही की थी। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो स्लाइडर bg.jpg लिखा नजर आ रहा है। यही बैकग्राउंड इमेज हम अपलोड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपके इस पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड पे ये इमेज नजर आ रही है, लेकिन इस इमेज की सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको ये स्ट्रिप लाइंस यहाँ पे नजर आ रही हैं एंड पे। और अगर आप इस कंटेनर की बात करें तो इस टीवी के बिल्कुल बैकग्राउंड पे ये आपको स्ट्रिप लाइंस नजर आ रही हैं। तो अभी के लिए हमें इस इमेज की कुछ सेटिंग्स करनी है। तो इसके लिए आपने एडिट कंटेनर में स्टाइल्स में आके बैकग्राउंड में आके जहाँ पे आपने इमेज अपलोड की है इसी के नीचे कुछ सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है, आपने डिफॉल्ट पे क्लिक करके इसको सेंटर सेंटर कर देना है। इससे क्या होगा कि ये इमेज जो है बैकग्राउंड इमेज सेंटर सेंटर में एडजस्ट हो जाएगी। अटैचमेंट पे आप डिफॉल्ट रहने दें, रिपीट पे आके आप इसको नो रिपीट कर दें जिससे ये इमेज रिपीट नहीं होगी। और आपने डिस्प्ले साइज में आके इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद अब आपको ये बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये कंटेनर जो है इसके अंदर 2 कॉलम्स भी तैयार कर दिए हैं। इसका जो बैकग्राउंड है ये भी अप्लाई कर दिया है। अब मुझे अपडेट के इस बटन पे क्लिक करके अपनी तमाम तर सेटिंग्स को अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपको ये मुकम्मल कंटेनर नजर आ रहा है विद बैकग्राउंड इमेज। और इस पे अगर आप नोटिस करें तो आपको ये कैरोसेल भी नजर आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी तमाम तर प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हैं। अब हम मूव कर जाते हैं अपनी डमी वेबसाइट पे। डमी वेबसाइट पे आके आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन में आपको लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर लिखा नजर आ रहा है और इसमें आपको आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है ये नजर आ रही है। और अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करें तो आपको ये डॉट नजर आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद की जो प्रोडक्ट्स है ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो आइए अब इस सेक्शन पे हम वर्किंग करते हैं। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाता हूँ। वेबसाइट पे मूव करके मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया कंटेनर ऐड करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करके मैं दोबारा से डायरेक्शन कॉलम पे आके इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे प्लस पे आके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मुझे कौन सा विजिट सर्च करना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं सर्च करने लगा हूँ प्रोडक्ट उसका नाम है इलेक्ट्रो प्रोडक्ट कार्ड कैरोसेल। जैसे ही मैंने कार्ड यहाँ पे लिखा तो आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रो प्रोडक्ट कार्ड कैरोसेल ब्लॉक। जैसे ही आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं और वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद अब आप इस सेक्शन पे वर्किंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर टाइटल। तो यहाँ पे आपने टाइटल अप्लाई कर देना है। जैसे कि आपको इस सेक्शन के ऊपर टाइटल नजर आ रहा है तो आपने लैपटॉप एंड कंप्यूटर पे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके एलिमेंटर पे आना है और इंटर टाइटल में आके ये टाइटल आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको रोज एंड कॉलम्स की कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपनी रोज डिफाइन करनी है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं ये कितनी रोज में और कितने कॉलम्स में नजर आएंगे। जैसे कि डमी वेबसाइट पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये ओवरऑल आपको 2 रोज में नजर आ रही हैं और ये 3 कॉलम्स में नजर आ रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी आ जाता हूँ। यहाँ पे आके सेम इसी तरह की सेटिंग बना देता हूँ। तो मुझे टोटल 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम्स चाहिए। तो इसी तरह से मेरी ये तमाम पर सेटिंग्स हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट वाइड लेआउट कॉलम। तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ। तो इस तरह से इसकी जो विड्थ रहेगी ओवरऑल ये 3 रहेगी। इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है शो टॉप टेक्स्ट। तो टॉप टेक्स्ट में आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे टॉप 10 लिखा नजर आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये नजर ना आए तो मैं शो टॉप टेक्स्ट पे आके इसको एक दफा से इनेबल करता हूँ और इनेबल करने के बाद मैं इसको अगेन क्लिक करके इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो इस तरह से मुझे ये जो टॉप 10 लिखा नजर आ रहा था ये अब नजर नहीं आएगा। शो कैटेगरीज पे अगर मैं आऊँ तो ये देखिए ऊपर आपको तमाम तर कैटेगरीज नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद मैं अगेन इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। जैसे ही आप डिसेबल पे क्लिक करेंगे तो जो शो कैटेगरीज आपको ऊपर शो हो रही हैं ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और हमारा ये जो सेक्शन है ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है जिसमें आपको 2 रोज नजर आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रो है, इस तरह ये सेकंड रो है
और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको 1, 2 एंड 3 कॉलम्स प्रॉपर तरीके से नजर आ रहे हैं। तो सिंपल अपने इस काम को अपडेट करके अपनी इस वेबसाइट को एक दफा से रिफ्रेश कर लें और देख लें कि ये तमाम तरह एलिमेंट्स आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रहे हैं। हाँ जी, अगर आप अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, इसके बाद स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपका ये वाला सेक्शन भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है और जिस तरह से हमने सेटिंग की थी इसी सेटिंग के मुताबिक हमें ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं डमी वेबसाइट पे। एक नया सेक्शन अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जिसमें आपको तमाम तर प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं और ये जो सेक्शन है इस सेक्शन को हम 6 in 1 ब्लॉक इस वजह से यहाँ पे कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 3 प्रोडक्ट्स ऊपर नजर आ रही हैं, 3 प्रोडक्ट सेकंड रो पे नजर आ रही हैं और एक प्रोडक्ट आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है। तो इस तरह से ये 6 in 1 ब्लॉक है और ये प्रोडक्ट्स इस तरह से आपको 7 प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही है। अगर आप ये सेक्शन एलिमेंटर पे तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एलिमेंटर पे आके एक नया कंटेनर ऐड अप करना है, डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक करना है। अब आपके पास पिंक कलर का ब्लॉक आ चुका है। अब आपने सिंपल प्लस पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे टाइप कर देना है 6 in 1 ब्लॉक। तो यहाँ पे देखें लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट 6 in 1 ब्लॉक। तो आपने यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो अब आपका ये पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर टाइटल। तो इंटर टाइटल में आके यहाँ पे आप नोटिस करें तो इन्होंने भी किसी किस्म का कोई टाइटल यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम भी यहाँ पे कोई टाइटल ऐड अप नहीं करने वाले। शॉर्ट कोड टैग में आप रिसेंट प्रोडक्ट ही रहने दें। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको लिखा नजर आ रहा है नंबर ऑफ कैटेगरीज टू डिस्प्ले, इसमें 5 लिखा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 5 कैटेगरीज ही शो हो रही हैं। आप इसकी तादाद को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको 6 प्रोडक्ट्स जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही हैं और 7 प्रोडक्ट्स जो है ये आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही हैं, इसीलिए हम इसको 6 in 1 ब्लॉक कहते हैं। तो ये ब्लॉक भी हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने सिंपल अपडेट के इस बटन पे क्लिक करके इस सेक्शन को अपडेट कर देना है और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे मूव करना है और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके इस सेक्शन को भी व्यू कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये सेक्शन भी अब आपका आपकी इस वेबसाइट पे एडवांस स्टोर पे प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी डमी वेबसाइट पे और डमी वेबसाइट पे आके आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल कर लें तो यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपको एक नया सेक्शन नजर आ रहा है। इस सेक्शन में आपको टॉप कैटेगरी दिस मंथ के नाम से ये टाइटल नजर आ रहा है और इस मंथ के अंदर जितनी भी हमारी टॉप प्रोडक्ट्स थी उसकी एक लिस्ट आपको यहाँ पे व्यू हो रही है। अगर आप ये सेक्शन तैयार करना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर पे आ जाएंगे। एलिमेंटर पे आके आपने एक नया कंटेनर तैयार करना है। ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करके डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक कर लें। जैसे आप डायरेक्शन कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है। अब आपने सिंपल यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे जो विजिट ऐड करना है आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैटेगरी यहाँ पे ऐड अप करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लिस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे लिस्ट टाइप करूंगा तो आपको 4th नंबर पे प्रोडक्ट लिस्ट कैटेगरीज लिखा नजर आ रहा है। इसको सिंपल आपने यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये सेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ जाएगा। इस सेक्शन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो टॉप पे आपको ये हेडिंग नजर आ रही है। आपने सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है। इंटर टाइटल में आके आपने ये वाला टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट कैटेगरीज ऐड कर दी हैं और इन कैटेगरीज में अगर आप नोटिस करें तो आपको 6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। नंबर ऑफ कैटेगरीज को डिस्प्ले में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। आप इसकी तादाद को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इस डमी वेबसाइट पे भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके साथ आपको इमेज नजर आ रही हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके साथ आपको इमेज यहाँ पे नजर नहीं आ रही। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट पे मूव करें तो यहाँ पे भी हमें कुछ जो सब कैटेगरीज हैं इनके साथ हमने इनके थंबनेल ऐड नहीं किए थे। तो आपने क्या काम करना है, अपने प्रोजेक्ट पे मूव करना है। प्रोजेक्ट पे मूव करके आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। प्रोडक्ट्स पे आने के बाद आपने कैटेगरीज पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स की जितनी भी कैटेगरीज आपने तैयार की थी और सब कैटेगरीज तैयार की थी वो तमाम तर चीजें आपको यहाँ पे कैटेगरी के सेक्शन के अंदर नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपको मुकम्मल एक लिस्ट नजर आ रही है कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 कैटेगरीज तैयार की थी और हर कैटेगरी के अंदर 4 सब कैटेगरीज भी प्रिपेयर की थी। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो कुछ कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके साथ हमने थंबनेल्स यहाँ पे अटैच नहीं किए। इसी तरह से स्क्रॉल करें तो यहाँ पे भी आपको थंबनेल्स नजर नहीं आ रहे।
तो आपको यहाँ पे भी थंबनेल्स नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि जब हम अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैटेगरी ऐड करते हैं तो हमें भी ये थंबनेल नजर नहीं आ रहे। तो जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं जैसे कि स्मार्टफोन, स्कैनर, पेन ड्राइव, लैपटॉप, हेडफोन्स, तो इनके लिए आप यहाँ पे आ जाएं और इनको वन बाय वन देख के यहाँ पे इन्हीं के मुताबिक आपने क्या कर देना है, इनकी थंबनेल इमेज अपलोड कर देनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक इमेज यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करें तो आपके सामने ये हेडफोन लिखा नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ कि मैंने हेडफोन कहाँ पे लिखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में आके आपको हेडफोन लिखा नजर आ रहा है। तो आपने सिंपल एडिट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसको ओपन कर लें। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये हेडफोन की जो सब कैटेगरी है ये आपके सामने लोड हो चुकी है और ये इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के अंदर आ रही है। आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे थंबनेल लिखा नजर आ रहा है, आपने अपलोड एंड ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपने ऑलरेडी कोई ना कोई हेडफोन्स ऐड अप किए होंगे, उनको चेक कर लें, वरना आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके जो इमेजेस का फोल्डर मैंने आपको दिया था वहां से हेडफोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी एक हेडफोन मैंने अपलोड किया था, मैं यूज इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये थंबनेल अब आप यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप सिंपल इसको यहाँ से अपडेट कर दें। तो स्टूडेंट्स हमने जो थंबनेल ऐड किया था वो प्रॉपर तरीके से ऐड अप हो चुका है, जो कैटेगरी है ये भी प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुकी है। इसके बाद मैं एलिमेंटर पे आ जाऊंगा, एलिमेंटर पे आके मैं अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये तमाम तर सेटिंग्स भी सेव हो जाएंगी और उसके बाद जब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपको हेडफोन के साथ भी ये थंबनेल जो है ये नजर आ जाएगा। तो इसी मेथड को यूज करते हुए आपने एक एक सब कैटेगरी को लेते जाना है और जो नेम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं इनके साथ आपने थंबनेल भी ऐड अप कर देना। तो स्टूडेंट जैसे ही आप अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे इसको नोटिस करेंगे तो आपका ये जो सेक्शन है ये भी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। और इस सेक्शन के अंदर अगर आप नोटिस करें तो आपको हेडफोन भी नजर आ रहे हैं और हेडफोन के साथ आपको थंबनेल नजर आ रहा है। तो जिस तरीके कार से मैंने हेडफोन के साथ ये थंबनेल ऐड किया है तो आप सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी की तमाम तर प्रोडक्ट्स के साथ भी थंबनेल ऐड अप कर सकते हैं। अगर मैं अपनी इस वेबसाइट पे आके इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद जूमिंग लेवल को मैं यहाँ से 100% कर देता हूँ। तो 100% करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मेरी वेबसाइट जो है ये अपने ओरिजिनल व्यू में आ चुकी है। और इस ओरिजिनल व्यू में आप नोटिस करें तो ये जो 6 आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर आ रही हैं ये प्रॉपर तरीके से ऐसे नजर आएंगी। ठीक है, पहले जो मेरा जूमिंग लेवल था वो यहाँ से 80% था, इसलिए ये प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रही थी। तो जिस तरह से मैंने एलिमेंटर के अंदर इनको डिजाइन किया था इसी तरह से आपको मेरी वेबसाइट के अंदर भी ये रिफ्लेक्ट होकर डिजाइन नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेक्शन भी आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद अपनी इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं। इस वेबसाइट के अंदर मैं अब आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एलिमेंटर के थ्रू किस तरह से आप एड्स लगा सकते हैं। जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक एड नजर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एक ऐड नजर आ रहा है और इस ऐड पे हम एक लिंक भी लगा देंगे और लिंक लगा के देख लेंगे कि जब कोई इस पे क्लिक करेगा इस ऐड के मुताबिक जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की कैटेगरी पे मूव कर जाएगा। तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पे मूव करता हूँ, एलिमेंटर पे आ जाता हूँ। एलिमेंटर पे आने के बाद यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके एक नया कंटेनर ऐड अप कर देता हूँ। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपको 2 एड्स नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने कंटेनर का जो स्ट्रक्चर तैयार करना है उसमें 2 कॉलम्स तैयार करने हैं। 2 कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस पे क्लिक करना है, बेसिक्स पे आ जाना है, इमेज पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब यहाँ पे मैंने इमेज चूज करनी है, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एड्स डिजाइन किए हुए हैं। तो अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करें, 2 बैनर 1, 2 बैनर 2, ये 2 इमेजेस नजर आ रही हैं, इनको अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड अप कर दें। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऐड अप करने के बाद आपको यहाँ पर ये दोनों इमेजेस नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इमेज को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज के साथ इसका लिंक ऐड करें, एडिट इमेज के अंदर कंटेंट के अंदर इमेज में रहते हुए लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके आपने कस्टम यूआरएल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड जो भी आपका लिंक है वो आपने पेस्ट कर देना है। अभी के लिए मैं वेबसाइट पे मूव कर जाता हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद में अपनी वेबसाइट के शॉप के इस पेज पे क्लिक कर देता हूँ। शॉप के पेज पे जाके मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से लैपटॉप मैंने ऐड अप किए हैं।
तो किसी भी एक लैपटॉप का जो लिंक है वो मैं ऐड अप कर दूंगा। जैसे कि ये एक लैपटॉप आपको नजर आ रहा है, तो आपने इस लैपटॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस लैपटॉप की मुकम्मल डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस लैपटॉप की मुकम्मल डिटेल जैसे ही आपको नजर आई है, आपने इसका जो लिंक है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ये लिंक पेस्ट कर देना है कि जैसे ही कोई पर्सन इस इमेज पे क्लिक करेगा तो इस इमेज पे क्लिक करते ही ये वाली प्रोडक्ट जो है ये ओपन हो जाएगी। सेम इसी प्रोसेस को आपने यूज करते हुए यहाँ पे भी आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करते हुए इमेज पे आके एक और इमेज यहाँ पे अपडेट कर देनी है। चूज इमेज पे आए, मीडिया लाइब्रेरी पे आए, जो आपने अपना सेकंड बैनर इमेज अपडेट की थी वो भी अब आपको मीडिया लाइब्रेरी में नजर आ जाएगी। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक कर देना है, इसको सिलेक्ट कर देना है, ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। और सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे भी लिंक ऐड कर देना है। आपको बाय डिफॉल्ट नन लिखा नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे कस्टम यूआरएल पे क्लिक करके जो भी लिंक ऐड अप करना है कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं कोई भी लिंक यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मैं फर्स्ट इमेज के अगेंस्ट लिंक ऐड करना सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी हैश पास कर देता हूँ, हैश लिख दूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करके 3 को प्रेस करूंगा तो हैश टाइप हो जाएगा। और अब आपका ये वाला सेक्शन भी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। आप डेट पे क्लिक कर लें, एलिमेंटर को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे मूव कर दें और देख लें कि आपकी इस वेबसाइट पे आपको होम पेज प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। स्टूडेंट जैसे आप अपने इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपके पास जो आपने बैनर ऐड किए हैं वो भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस बैनर पे पॉइंटर लेकर जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही आप नोटिस करेंगे कि मेरा जो वेब पेज है ये रिफ्रेश हो रहा है, रीलोड हो रहा है और ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, लैपटॉप वाले पेज पे ले जाएगा जिसका लिंक मैंने यहाँ पे एड अप किया था। तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप वाला जो पेज है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एड अप हो चुका है। ये बैनर क्रिएट करने के बाद अब हम अपनी इस वेबसाइट का जो लास्ट सेक्शन है ये तैयार करने वाले हैं। इसमें अगर आप नोटिस करें तो आपको वो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं जो मैंने अपने स्टोर में रिसेंटली व्यू की है। तो इसके लिए आप नोटिस करें तो ये सेक्शन बना हुआ है रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट। अगर आप ये तैयार करना चाहते हैं तो आपने अपनी वेबसाइट पे मूव कर जाना है, एलिमेंटर पे ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक नया कंटेनर ऐड कर लेना है डायरेक्शन कॉलम के नाम से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे रिसेंटली लिखता हूँ तो देखें आपके सामने रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट लिखा नजर आ रहा है। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसका एक कैरोसेल बना के उसको भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कैरोसेल ही ले लेता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपको आपके जो रिसेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल एक कैरोसेल यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट पे मूव करें तो ये देखें आपको ये टाइटल लिखा नजर आ रहा है। आपने इस पे डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी करना है। सेक्शन टाइटल में आके आपने ये सेक्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अभी आपको कोई भी एलिमेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सर्चिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो तमाम तर प्रोडक्ट्स आपको रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट में नजर आती रहेंगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। अपनी वेबसाइट के होम पेज को मैं रिफ्रेश करने वाला हूँ और देखता हूँ कि मैंने जो नया सेक्शन तैयार किया है रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट के नाम से वो मुझे प्रॉपर तरीके से नजर आ रही हैं कि नहीं नजर आ रही। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मेरा ये जो वेब पेज है ये प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश हो चुका है। और अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मुकम्मल सेक्शंस बने नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो मैंने रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको मैंने विजिट किया था वो यहाँ पे मुझे प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है। इसके बाद अगर आप डमी वेबसाइट को नोटिस करें तो यहाँ पे आपकी इस वेबसाइट का जो होम पेज है इसका ये लास्ट सेक्शन था जो हमने तैयार किया था। ये वाला जो सेक्शन है फीचर्ड प्रोडक्ट, ऑन सेल प्रोडक्ट, टॉप रेटेड प्रोडक्ट, ये हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अगर आप अपनी इस वेबसाइट पे नोटिस करें तो ये सेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टैब के नाम से एक सेक्शन तैयार किया था। उस सेक्शन के अंदर हमने ये तीनों चीजें तैयार कर ली थी, फीचर्ड, ऑन सेल एंड टॉप रेटेड। यही तीनों चीजें अब आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं।
इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो हमारी वेबसाइट का जो फुटर सेक्शन है अब ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से डमी वेबसाइट पे भी अगर आप नोटिस करें तो हमारा जो होम पेज है ये हमने प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया है। जिस तरह से आपको डमी वेबसाइट पे ये होम पेज नजर आ रहा था, सेम हमने ये होम पेज एलिमेंटर की मदद से तैयार किया है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ आ चुके हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी तमाम तर वीडियोस को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि आपको तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आती रहें और आप ई कॉमर्स से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड तमाम तर सेशंस को अच्छे तरीके से समझ के अपने प्रोफेशनल कैरियर में अप्लाई कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।